हालेलुया मेरे प्यारे दोस्त, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के इस वचन पर हम भरोसा करें और परमेश्वर में हम दिन रात मगन रहें। हालेलुया। ये पूरा वचन, परमेश्वर के पूरा वचन, चाहे वो नया नियम हो चाहे वो पुराना नियम हो, मैंने एक बात नोट किया है मेरे प्रियो, ये सिर्फ और सिर्फ विश्वास पर आधारित है। पूरी बाइबल, पूरी की पूरी बाइबल विश्वास पर आधारित है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमने बाइबल कितनी बार पढ़ी है, हमने बाइबल कितनी बार रटी है। हालांकि बाइबल को रटने के, बाइबल को पढ़ने के, बाइबल को याद करने के लिए, उसके वचन को याद करने में ही आशीषें मिलती हैं और हम अंदर से और अच्छे होने लगते हैं, जीवन और उतरने लगता है। लेकिन बाइबल की अगर हम एक बहुत अहम बात को समझे, वो ये है कि बाइबल हमको विश्वास के बारे में सिखाती है। जब हम परमेश्वर के कहे हुए वचन पर विश्वास करते हैं, तब हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार होते हैं। हालेलुया। नहीं तो हम बार बार अगर उससे पढ़ते रहें तो उससे हमको बेनिफिट तो मिलेगी, लेकिन हम फिर प्रोमिसेस को क्लेम कैसे करें अगर हम उन पे भरोसा नहीं है तो। हालेलुया। विश्वास करना मेरे प्रियो, विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न कर देता है। अगर आप मुझसे पूछे कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं मेरे भाई, तो हम कैसे करें, तब विश्वास करिए, परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो जाएगा। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। ये तो अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे परमेश्वर हमको आज फिर से दे रहा है मेरे प्रियो। उसकी धार्मिकता में होते हुए, उसकी धार्मिकता को ऊंचा उठाते हुए आज हम परमेश्वर को सारा ऑर्डर और महिमा देते हैं। बिना परमेश्वर के हम कुछ नहीं है मेरे प्रियो। ये समय है यीशु मसीह के अब लौटने का, यीशु मसीह के वापस आने का। दिन दुना रात चौगुना। अब देखिए कहीं एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। एक दार्जिलिंग में एक एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन एक्सीडेंट। कहीं सडन डेथ्स हो रही हैं, कहीं पर भूकंप आ रहे हैं। वो चीजें लगातार होती जा रही है और बढ़ती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के आने का समय नजदीक हो रहा है मेरे प्रियो। यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, लेकिन हम नहीं जानते वो कब आएगा। लेकिन हमारा काम है कि एक दूसरे को हम इस आशा में बांधे रखें और ये आशा एक दूसरे को बताते रहे कि यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो यह परमेश्वर का दिन है, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो, और ये हम एक साथ मिलकर कहें कि मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। ये हमको कहना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि यही हमारा विश्वास का आधार है। आमीन, हालेलुया। क्या आप जानते हैं यशाया उसके 28 में उसके 9 में कहा है, किसको परमेश्वर ज्ञान सिखाएगा और किसको परमेश्वर मैसेज को समझाएगा। हालेलुया। किसको परमेश्वर ज्ञान की शिक्षा देगा और किसको परमेश्वर संदेश समझाएगा। किसको समझाएगा, किसको प्रभु ज्ञान देगा, ज्ञान की शिक्षा देगा, किसको प्रभु समझाना चाहता है। हालेलुया। पहले तो हम जान ले मेरे प्रियो कि यहाँ पे किस ज्ञान की बात हो रही है और यहाँ पर कौन से संदेश की बात हो रही है। तो ज्ञान की अगर मैं बात करूं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों अध्याय 1 और इसके 17 में कि दैट द गॉड ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, महिमा का पिता, तुमको बुद्धि की आत्मा और प्रकाशन की आत्मा दे मसीह यीशु के ज्ञान में। किसके ज्ञान में? मसीह यीशु के ज्ञान में। किसके ज्ञान में? मसीह यीशु के ज्ञान में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, हम जब किताबें पढ़ते हैं, हम जब कोई चाहे वो साइंस की किताबें पढ़ते हो, चाहे गणित की किताबें पढ़ते हो, चाहे और किसी भी जनरल नॉलेज की किताबें पढ़ते हो, सारी जो किताबें होती है उनको लिखने वाला कोई ना कोई एक व्यक्ति होता है। वो व्यक्ति अपनी सारा ज्ञान जो उसने सीखा है वो उस किताब में उड़ेल देता है। या फिर हम अगर बायोग्राफी के बारे में कहें,
वो अपने जीवन में उसने जितना भी ज्ञान हासिल किया है, लोगों के साथ एक्सपीरियंस रख के, अपने जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आए हैं, उसने जितनी भी सारी बातें अपने जीवन में देखी है, उसने अब बायोग्राफी में लिख दी, या फिर किताब उसने बनाया है, उस किताब में उसने पूरा अपना ज्ञान उड़ेल दिया है। ठीक वैसे ही बाइबल जो है, बाइबल यीशु मसीह की है, और यीशु मसीह ने उसमें अपना ज्ञान उड़ेल दिया है। हालेलुया। तो यीशु मसीह के ज्ञान को परमेश्वर कह रहा है कि हमको उसकी शिक्षा देगा। यहां पर प्रभु कहते हैं, किसको प्रभु ज्ञान की शिक्षा देगा? कौन सा ज्ञान? यीशु मसीह का ज्ञान। इस ज्ञान की शिक्षा कौन हमको देगा? यीशु मसीह में होकर। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमको यीशु मसीह की शिक्षा देगा मेरे प्रियो। यीशु मसीह की शिक्षा यीशु मसीह में, मानो जैसे यीशु मसीह ने ही पूरी बाइबल लिखी है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा में लिखी हुई है, तो उसको समझा भी केवल यीशु मसीह ही सकता है। तो उस ज्ञान के विषय में यहां पर कहा गया। फिर लिखा, किसको परमेश्वर संदेश को समझाएगा। हालेलुया। तो यहां पर कौन से संदेश की बात हो रही है? पहले तो हम ये जाने, यहां पर परमेश्वर के अनुग्रह के संदेश की बात हो रही है। यहां पर परमेश्वर के मसीह के धार्मिकता के संदेश की बात हो रही है। धार्मिकता के संदेश की बात की जा रही है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का अनुग्रह ही असली सुसमाचार है, परमेश्वर की धार्मिकता ही असली सुसमाचार है मेरे प्रियो। यही है परमेश्वर का ज्ञान, जहां पर सब कुछ निहित है। ये क्या ज्ञान है? हमारे सोच के परे ज्ञान है। हम सोचते हैं कुछ करना पड़ेगा तो हमको आशीष मिलेगी, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान कहता है कि यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमको आशीषें मुफ्त में दे रखी है। कंडीशंस को हटा दिया। सोचने के परे बात है। क्या कुछ मुफ्त में मिलता है संसार में? नहीं, लेकिन हीलिंग मुफ्त में मिलती है, आशीषें मुफ्त में मिलती है। हालेलुया। इसको कमाया किसने? यीशु मसीह ने। धार्मिकता मुफ्त में मिलती है। हमारी धार्मिकता हम जितनी भी अच्छा कर ले वो सब चितड़े, लेकिन हमको धार्मिकता मुफ्त में मिलती है। हालेलुया। अब आप जानते हैं कि हम सब जो हैं वो परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है, मर्सी ग्रेस हम पर है। हालेलुया। अब हम परमेश्वर की संतान हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, फिर से मैं वो रिपीट करूंगा, टू whom the knowledge is taught and message is explained, those taken from the breast। फिर से मैं बात याद दिलाता हूं कि किसको परमेश्वर ज्ञान की बात सिखाएगा और किसको परमेश्वर संदेश समझाएगा। वो व्यक्ति जो कि दूध छुड़ा दिया गया है। हालेलुया। तो कौन है वो व्यक्ति? फिर से मैं आपको बताता हूं मेरे प्रियो, कौन है वो व्यक्ति जिसको ज्ञान की बातें सिखाई जाती हैं और जिसको संदेश समझाया जाता है। कौन है वह व्यक्ति? ये वह व्यक्ति है जो अब दूध पीने से छुड़ा लिया गया है। हालेलुया। अब बोलेंगे आप, ये आपके कहने का मतलब क्या है भाई कि दूध पीने से छुड़ा लिया गया है? कहने का मतलब ये देखिए, जैसे हम एक बच्चे के विषय में देख सकते हैं। जब उसका जन्म होता है तो कुछ दिन के लिए वो माँ के दूध पर आधारित रहता है, काफी दिन तक आधारित रहता है। आप 6 महीने ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसका दूध छुड़ाया जाता है मेरे प्रियो, और उसको जो खाने की चीजें हैं, रॉ फूड है, जो रियल खाने की चीजें हैं, वो दी जाने लगती है। क्यों? क्योंकि उसका एक समय रहता है और उस समय तक वो दूध पीता है, उसके बाद वो एक ठोस भोजन को, आहार को लेने लगता है। हालेलुया। वो बच्चे का धीरे धीरे दूध छुड़ा दिया जाता है। उसी तरीके से जब हम मसीह में हैं तो हमारा दूध भी अब छुड़ा दिया गया है। अब हम छोटी बातों की शिक्षा नहीं ले रहे हैं, अब हम बड़ी बातों की शिक्षा ले रहे हैं। अब हम संसार की ज्ञान की शिक्षा नहीं ले रहे हैं, अब हम स्वर्ग के ज्ञान की शिक्षा ले रहे हैं। अब हम नॉर्मल संदेश की शिक्षा नहीं ले रहे हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीच की शिक्षा के द्वारा हम संदेश बातों को नहीं समझ रहे हैं। हम परमेश्वर के संदेश को, परमेश्वर के बातों को, जो ज्ञान प्रभु ने हमको दिया, उसके द्वारा समझ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारी आंखों को खोला है। क्यों खोला है ये मैं आपसे बताता हूं मेरे प्रियो।
कि इफिसियों 4 ये कहता है, 4 में हमको ये क्लियर समझाया गया है कि मसीहियत में हम कैसे बड़े होते हैं। इफिसियों 4 कहता है, जब तक दैट द हायर एज लॉन्ग एज ही इज अ चाइल्ड इज नो डिफरेंट फ्रॉम अ स्लेव दो ही इज ओनर ऑफ एवरीथिंग बट ही इज अंडर गार्डियंस एंड मैनेजर्स टिल द डेट सेट बाय हिज फादर। कि एक जो हायर होता है, उत्तराधिकारी होता है, जब तक वो एक बच्चा रहता है वो एक दास से भिन्न नहीं होता, लेकिन फिर भी वो सबका मालिक होता है, लेकिन वो एक दास से भिन्न नहीं होता क्योंकि वो उत्तराधिकारी अभी बच्चा है। वो अभी निगरानी रखने वालों के नीचे है और मैनेजर्स के नीचे है जो संभालते हैं उसको, जब तक कि पिता के अपॉइंटेड डेट ना आ जाए, जब तक जो डेट पिता ने इसके लिए सेट करके रखी है तब तक वो बच्चा उत्तराधिकारी असली नहीं बनेगा। लेकिन जैसे वो डेट आएगी वो उत्तराधिकारी रियल बन के उभरेगा। हालेलुया। कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो, जब तक हम व्यवस्था के नीचे थे हम दूध पीने वालों के जैसे थे। हालेलुया। हम दूध पीने वालों के जैसे थे, हम देख के चला करते थे, हम आत्मा के द्वारा नहीं शरीर के द्वारा चला करते थे। 10 हुक्म हमारे सामने रख दी गई थी, हमको उसको रटना पड़ता था, हमको उसको देख के उसके अनुसार चलना पड़ता था, उसकी आज्ञा माननी पड़ती थी। और अगर आज्ञा नहीं माने तो हम फेलियर की कैटेगरी में आ जाते थे और हम शराब की कैटेगरी में आ जाते थे, हम दंड की कैटेगरी में आ जाते थे। हालेलुया। लेकिन जैसे यीशु मसीह आया और हम यीशु मसीह में, यीशु मसीह के द्वारा बचाए गए, वहां पर आप देखिए हमारा दूध छुड़ा लिया गया और हमको अब परमेश्वर रॉ फूड दे रहा है, ठोस भोजन दे रहा है। ठोस भोजन क्या है? अनुग्रह। ठोस भोजन क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता। हालेलुया। परमेश्वर का रियल वचन। जब ये हम खाते हैं तो हम देखते हैं मेरे प्रियो कि हम शरीर के द्वारा चलना बंद होकर आत्मा के द्वारा चलने लगते हैं। हालेलुया। अन्य भाषा में प्रार्थना करना हम शरीर के द्वारा छोड़कर हम आत्मा में चलने लगते हैं। हमारे देख के चलना बंद करके हम आत्मा के द्वारा आत्मिक आंखों से देखने लगते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अब हम एक दूध पीने वाले नहीं, हम ठोस भोजन खाने वाले परमेश्वर की संतानें हैं। हालेलुया। परमेश्वर की संतानें हैं। परमेश्वर की ज्ञान हमको की समझ हमको दी गई है, उसके संदेश की समझ हमको दी गई है। अब वचन 4 ये कहता है, when fullness of time had come, God sent forth his son born of woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons। कि जब समय की पूर्णता आई तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो कि स्त्री के द्वारा जन्मा, व्यवस्था के नीचे एक पर्पस से, एक उद्देश्य से यीशु मसीह जन्मा उस टाइम पर जबकि व्यवस्था हावी थी। व्यवस्था के नीचे यीशु मसीह जन्मा। क्यों जन्मा यीशु मसीह? यीशु मसीह व्यवस्था के नीचे सिर्फ इसलिए जन्मा मेरे प्रियो ताकि वो व्यवस्था को पूरी कर पाए। हालेलुया। और उन लोगों को छुड़ा पाए जो कि व्यवस्था के नीचे फंस गए थे, जो कि परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी नहीं कर पा रहे थे, जिनके पास न बल थी न बुद्धि थी, जो तुच्छ थे, जो गरीब थे, जो फंस गए थे, जो कोढ़ी थे, जो बीमार थे, जो लगड़े थे, जो लूले थे, जो फंस गए थे व्यवस्था के नीचे, श्रापों के नीचे। यीशु मसीह आया और उनको व्यवस्था से ऊपर निकाल लिया। पहले खुद यीशु मसीह ने व्यवस्था पूरी किया। हालेलुया। और उसके बाद जितने लोग व्यवस्था के नीचे थे, जब उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह ने उनको व्यवस्था से निकाल लिया, उनको सेव्ड किया और परमेश्वर के संतान होने का मोहर लगा दिया और उनके स्वर्ग राज्य का वारिस ठहरा दिया। आमीन। हालेलुया। तो जब तक हम व्यवस्था के नीचे थे हम बच्चे के जैसे थे, हम दूध पीने वाले, लेकिन जब हम व्यवस्था के बाहर आ गए तो हम परमेश्वर के लेपालक पुत्र के जैसे हो गए हैं। हालेलुया। अब हम बिल्कुल भी दूध पीने पर निर्भर नहीं हैं और देख के चलने पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि हम आत्मा पर निर्भर हैं, आत्मा के द्वारा चलने वाले बन गए हैं और हम रॉ फूड पर आधारित हैं।
परमेश्वर के ग्रेस, अनुग्रह, परमेश्वर की धार्मिकता पर आधारित। हम परमेश्वर की धार्मिकता है मसीही यीशु में। और अब हम अनुग्रह के नीचे हैं, व्यवस्था के नीचे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अब हम अनुग्रह के नीचे हैं, व्यवस्था के नीचे नहीं। डिपेंड करता है मेरे प्रियो, हम किस लीडर के नीचे आते हैं। हालेलुया। मान लीजिए जैसे यीशु मसीह हमारी अगुवाई करता है, हालेलुया, लेकिन आप बोलते हैं नहीं मूसा हमारा अगुवा है। अब मूसा भी परमेश्वर के द्वारा भेजा गया, लेकिन मूसा व्यवस्था के समय था। अब आप उसके अंडर आना चाहोगे तो आप व्यवस्था के नीचे जाओगे, लेकिन यीशु मसीह के अंडर में आना चाहोगे तो आपको प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था से ऊपर उठा लेगा और आपको आज़ादी में चलाएगा, क्योंकि जहाँ यीशु मसीह है वहाँ पर आज़ादी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको आज़ाद करने के लिए आया मेरे प्रियो, ना कि आपको बांधने के लिए। आमीन। यशाया 28 और उसका 16 कहता है, Behold, I am the one who has laid as a foundation in Zion a stone, a tested stone, a precious cornerstone of a sure foundation. Whoever believes will not be in haste. हालेलुया। देखो मैं हूं एक जिसने सिय्योन में नींव रखी है, एक पत्थर, एक परखा हुआ पत्थर, एक बहुमूल्य कोने का पत्थर, निश्चित फाउंडेशन के साथ, मतलब कड़क फाउंडेशन, मतलब कड़क नींव। ये नींव ढाई नहीं जा सकती। जो भी उसमें विश्वास करेगा वो हेस्ट में नहीं होगा, वो शर्मिंदगी को नहीं झेलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर एक बात नोट कीजिए मेरे प्रियो, वचन में फिर मैं वही बात कह रहा हूँ जो मैंने आपसे शुरुआत में कही थी कि ये पूरी बाइबल जो है यहाँ पे लिखा, whoever believes will not be in haste। जो भी विश्वास करेगा, ये पूरी बाइबल केवल विश्वास पर आधारित है मेरे प्रियो, केवल और केवल विश्वास पर आधारित है। आप विश्वास करेंगे तो आप काम देखेंगे, ये ऐसा ही है और ये आसान है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों के पास बल है वो भी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो निर्बल है उनको प्रभु आगे बढ़ा देता है। निर्बलों का बल ये बनता है यीशु मसीह। अविश्वासी जब विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह में वो विश्वासी कहलाने लग जाते हैं। हालेलुया। निर्बल जब विश्वास करता है यीशु मसीह में तो वो बलवान हो जाता है। निर्बुद्धि जब विश्वास करता है यीशु मसीह में वो बुद्धिमान हो जाता है। तुच्छ जब विश्वास करता है यीशु मसीह में तो वो कुछ हो जाता है। हालेलुया। सारी बातें, सारा सेंटर यीशु मसीह पर विश्वास करने पर आधारित है मेरे की पूरी बाइबल सिर्फ और सिर्फ विश्वास पर आधारित है। ये विश्वास ही है जो हमको परमेश्वर की वाचाओं को क्लेम करने में मदद करता है। हालेलुया। वो जो कोई भी विश्वास करेगा वो हेस्ट में नहीं होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। तो हु इज द वन हु हैज बीन लेड एज अ फाउंडेशन इन ज़ायन? कौन है जो सिय्योन पर एक नींव की तरह रखा गया है? ये है यीशु मसीह। लूका 20:17 में लिखा है, द स्टोन दैट द बिल्डर्स रिजेक्टेड हैज बिकम द कॉर्नरस्टोन, एवरीवन हु फॉल्स ऑन दैट स्टोन विल बी ब्रोकन टू पीसेस एंड व्हेन इट फॉल्स ऑन एनीवन इट विल क्रश हिम। जो पत्थर राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, रिजेक्ट कर दिया, वो कोने का सिरा हो गया, और जो भी इस पत्थर पर गिरेगा वो टूट जाएगा टुकड़ों में, और जब ये पत्थर किसी पर गिरेगा तो वो उसको क्रश कर देगा। का मतलब ये है मेरे प्रियो, सीधा सा मतलब है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो सेव्ड हो जाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा, जो यीशु मसीह को रिजेक्ट करेगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। 18वां वचन जो ये सिंपल हमको बस यही बताता है। रोमियो 10:11 कहता है, एवरीवन हु बिलीव्स इन हिम विल नॉट बी पुट टू शेम। जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो शर्मिंदगी को झेलेगा नहीं। अब आपसे मैं एक बात करता हूँ मेरे प्रियो, हम जानते हैं शर्मिंदगी का मतलब क्या होता है। शर्मिंदगी का मतलब ये होता है कि कुछ पाप के कारण से शर्म जीवन में आ गया, कुछ गिल्टी फीलिंग, जो गिल्ट फीलिंग रहती है, जो उसका बोझ होता है वो हमारे जीवन में आ गया है, पाप का बोझ। हालेलुया। तो ये क्या है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो शर्मिंदगी को नहीं झेलेगा। कहने का मतलब, जब हम यीशु मसीह की ओर निहारते हैं मेरे प्रियो,
तो हमारे सारे बोझों को, सारी गिल्ट फीलिंग को, सारे शर्मिंदगी को अपने ऊपर ले लेता है। हालेलुया। इसलिए जब हम विश्वास करते हैं उस शर्म को हम नहीं देखेंगे, इसलिए नहीं देखते, इसलिए गलतियां बहुतों से हुई हैं, सबसे हुई हैं इस दुनिया में, सबसे, लेकिन वो अब भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम अब यीशु मसीह में हैं, हमारी शर्मिंदगी यीशु मसीह में है, और हम भूल चुके हैं कि हम कैसी शर्मिंदगी से होके गुजरे। क्यों? क्योंकि शर्मिंदगी यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले चुकी है मेरे प्रिय। हालेलुया। और ये यीशु मसीह ने परमानेंटली किया है, उसने परमानेंटली हमको सारे पापों से माफ किया है और हमको हर एक अधार्मिकता से छुड़ा लिया है। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम उसके पूरे किए गए कार्यों पर विश्वास करते हैं, और हमारे सारे पाप जो हैं वो अब क्षमा हो चुके हैं यीशु मसीह में। दूसरा कोरिन्थियों 5:17 कहता है कि अब हम मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी हैं। हमको जो है शर्मिंदगी अपने साथ उठाकर लेना नहीं चलना है। परमेश्वर का वचन कहता है 11:28 में, कम टू मी ऑल यू हु आर वेरी एंड बर्डन्ड एंड आई विल गिव यू रेस्ट। मेरे पास आओ तुम बोझ से तुम थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मैं तुमको विश्राम दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर ये क्यों कहते हैं? सिंपली मेरे प्रियो, सिर्फ इसलिए कि यीशु मसीह ने हमारे सारे पनिशमेंट, हमारे सारे जजमेंट, हमारे सारे दंड, हमारी सारी गिल्ट, हमारे सारे पाप क्रूस पर ले लिया। तो जब वो यीशु मसीह के पास आप आते हो, वो आपकी सारी बोझ उठा लेता है और आपके सारे थकावट को उठा लेता है, पाप के बोझ को, गिल्ट को, शेम को उठा लेता है और आपको विश्राम देता है। हालेलुया। विश्राम से अलग जब बातें होती ना मेरे प्रिय, वो शत्रु के द्वारा है। जब आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, जब आपके माइंड को वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, वो शत्रु की ओर से है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है रेस्ट में रहे, पीस में रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है, द गॉड ऑफ पीस विल क्रश सेटन अंडर हिज फीट। हालेलुया। गॉड ऑफ पीस, कौन सा गॉड? गॉड ऑफ पीस। हमारा जो परमेश्वर है, शांति का परमेश्वर, वो शीघ्र ही शैतान को अपने पांव से कुचल देगा। क्यों? शांति का परमेश्वर ही क्यों? सामर्थ्य का परमेश्वर क्यों नहीं लिखा? हालेलुया। प्रेम का परमेश्वर क्यों नहीं लिखा? शांति का परमेश्वर, क्योंकि शत्रु शांति से डरता है। हालेलुया। जब वो किसी के जीवन में होता है, वो इंसान का जीवन अशांत हो जाता है। जैसे गदरेनियों में वो व्यक्ति जो दुष्टात्माओं से पीड़ित था, उसका जीवन अशांत था, लेकिन जब यीशु मसीह ने उसे दुष्टात्माओं से मुक्त किया और स्वरों में भेज दिया, तो वहां पर जितने भी स्वरों का झुंड था, वो स्वरों का झुंड अशांत हो गया। वो अभी तक शांति में थे, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति से, दुष्टात्मा से पीड़ित व्यक्ति से दुष्ट आत्मा निकलकर उन स्वरों में गई, तो वो स्वर अशांत हो गए और पहाड़ से कूद गए। क्यों? क्योंकि दुष्टात्मा जहां वहां शांति नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए हमको ये समझना है कि शत्रु को शांति पसंद नहीं है और वो हमको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन हम शांति में रहें और परमेश्वर के काम को देखें। हालेलुया। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, यशाया 28:17 में, एंड आई विल मेक जस्टिस द लाइन एंड राइटियसनेस द प्लम्ब लाइन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब हम देखते हैं यीशु मसीह की एक श्योर शॉर्ट फाउंडेशन है कि वो हमको अब अपनी धार्मिकता सप्लाई करता रहेगा। श्योर शॉर्ट फाउंडेशन, उस फाउंडेशन जो है, हमारी जो नींव है यीशु मसीह में, वो धार्मिकता की, और हमको निरंतर वो यही सप्लाई करता रहेगा। हालेलुया। यशाया अध्याय 42:6 कहता है, मैं परमेश्वर हूँ, मैंने तुमको धार्मिकता में बुलाया है, मैं तुमको हाथ से संभालूंगा और मैं तुमको हाथ में उठा लूंगा और तुमको संभाले रहूंगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर खुद से अपने आप को ऐसा बोलता है, आई एम द लॉर्ड, यानी कि अधिकार मेरे पास है, वो फाइनल अथॉरिटी है। हालेलुया। उसने हमको धार्मिकता में बुलाया, वही धार्मिकता में जिसमें जो अब्राहम के पास थी, और उसी धार्मिकता में जो यीशु मसीह के पास थी, जो उसने यीशु हमको दे दी। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, पूरा उत्तरदायित्व ले रहा है कि वो हमको अपने हाथों से संभालेगा
उठाकर रखेगा, अपने हाथों से संभाले रहेगा। आमीन हालेलुया। आप देखिए ना, जब उस व्यभिचारिणी स्त्री के विरोध में जितने भी लोग वहां पर थे, आ रहे थे उस पर पत्थर मारने के लिए, एक यीशु मसीह उसके लिए उठ के खड़ा हुआ। यीशु मसीह ने सब के सब लोग जो वहां पर उपस्थित थे निरुत्तर कर दिया उनको। हालेलुया। और सारे लोग वहां पर चुप रह गए। हालेलुया। सारे लोग वहां पर मेरे प्रियो चुप रह गए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उसको कंडेम नहीं किया। यीशु मसीह कंडेम करने के लिए नहीं आया मेरे प्रियो, हमको अपनी धार्मिकता देने के लिए और हमको अपनी धार्मिकता के द्वारा संभाले रखने के लिए आया। इसलिए तो प्रभु ने कहा, इन राइटियसनेस आई हैव कॉल्ड यू, तुमको मैंने अपनी धार्मिकता में बुलाया है, उसी में मैं तुमको अपने हाथ में उठाऊंगा और संभाले रहूंगा। इसलिए प्रभु ने व्यभिचारिणी स्त्री को बचाया ताकि अपनी धार्मिकता में यीशु मसीह उसको संभाले। हालेलुया। वो योग्य नहीं थी माफी होने के, लेकिन यीशु मसीह ने उसको माफ कर दिया। यही तो बाइबल है। बाइबल योग्यों के लिए नहीं, अयोग्य लोगों के लिए है। अनुग्रह उन पर ही तो उतरेगा। हालेलुया। और जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, आमीन। तो यहां पर हमको देखना कि यीशु मसीह हमको कंडेम नहीं कर रहा, तो हम भी अपने आप को कंडेम ना करें। हालेलुया। प्रभु की धार्मिकता को ऊंचा उठाते रहे, क्योंकि वही हमको संभाल रही है। यीशु मसीह का परमेश्वर का वचन कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें बल दूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुमको अपने धर्मी दाहिने हाथ से उठाकर रखूंगा। हालेलुया। यहां पर भी प्रभु सेम बातें कह रहा है कि हमको अपने धर्मी दाहिने हाथ से परमेश्वर उठा के रखेगा। धर्मी दाहिना हाथ क्या रिप्रेजेंट करता है? परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का जस्टिस मेरे प्रियो, और परमेश्वर का न्याय कि प्रभु हमारे साथ है। चिन्ह और चमत्कार का हाथ, हालेलुया, सामर्थ का हाथ। प्रभु हमको संभाल के रखेगा सुपरनैचुरल तरीके से, अपने विजडम में, अपने मैसेज में, अपने फेवर में, अपने प्रेम में, हालेलुया, अपनी धार्मिकता में, अपने ग्रेस में संभाल के रखेगा अपने धर्मी दाहिने हाथ से। इसलिए डरे मत, परमेश्वर हमको अपने धर्मी दाहिने हाथ से संभाले रहेगा। आमीन हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपसे बहुतायत से बातचीत की होगी। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद 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 मेरा अब्बा पिता, अनुग्रहकारी अब्बा पिता। हम दूध पीने वालों में अब ना रहें प्रभु परमेश्वर, ठोस भोजन खाने वाले बन जाए। मैं हालेलुया। अपने अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह को हमारे जीवन पर उड़ेल। हालेलुया। आपके ज्ञान में हम आगे बढ़ते जाएं, अपने ज्ञान की शिक्षा हमें दे, अपने संदेश को समझने की शक्ति दे, बुद्धि समझ ज्ञान दे मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भर दे। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह कर मेरे प्रभु परमेश्वर मेरा अब्बा पिता। हीलिंग दे, किडनीज में हीलिंग दे, शरीर में ताकत दे, निर्बलता में बल दे, निर्बुद्धता में बुद्धि दे, अज्ञानता में ज्ञान दे, तुच्छता में कुछ दे प्रभु परमेश्वर, क्योंकि बिना आपके हम कुछ भी नहीं। प्रभु परमेश्वर दया करें। हालेलुया। दया करें, मदद करें। आमीन हालेलुया। हीलिंग दीजिए, मुर्दे को जिंदा कीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर, डेथ बेड से उठाएं। आमीन हालेलुया। आपकी आशीष लोगों पर बने रहे। बुजुर्गों को सामर्थ्य दें प्रभु परमेश्वर। आमीन हालेलुया। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ मेरे प्रभु। जवानों को नया बल दें प्रभु परमेश्वर। आमीन हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। किडनी स्टोन्स को आप रिमूव करें यीशु मसीह के नाम से। आपको सारा आदर और महिमा देते हैं। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को बहुतायत से आशीषित कीजिए। मध्य प्रदेश से, जबलपुर शहर से, इंडिया से आइडोलेट्री को उखाड़ फेंकिए। अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए प्रभु परमेश्वर, कि ये देश में प्रभु परमेश्वर शांति छाए रहे। हालेलुया। परमेश्वर बहुत आज से आशीष दे मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को। आपको सारा आदर महिमा देते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए। और इस पूरी प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांग लेते। सुना पूरा कर। आमीन। धन्यवाद।